मोदी, अब इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, मैं विस्तार से इसे आप दर्शकों को बताऊंगा नंबर 5 पॉइंट्स को। मोदी 100% जाएंगे, अब कर दिया गलती बड़ी, क्या ट्रंप ने मोदी को फंसा दिया? अब सोचिए आप, बड़ी ध्यान से समझिए, मैं विस्तार से आप दर्शकों को बताता हूं। अगर नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुकते तो आज जिन स्थितियों में देश हमारा है, इन स्थितियों में नहीं आता। नरेंद्र मोदी ट्रेड डील जो किए, विपक्ष का यह कहना है कि दबाव में किए, और वह दबाव का कारण जो बता रहा है विपक्ष, और जो तस्वीरें देखने को मिल रही, एप्स्टीन और अडानी, इन दो वजहों से कंप्रोमाइज हुए, यह विपक्ष का आरोप है। तो आपने, जब पूरी दुनिया ने अपना करार तोड़ दिया अमेरिका से, तो भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अमेरिका से करार करने का? आप भी तो तोड़ सकते थे। अमेरिका आपको थोड़ी चला रहा है, आपकी जरूरत विश्व को है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कंज्यूमर वाला देश भारत है, आबादी इसकी सबसे ज्यादा है। यहां हर कोई अपना व्यापार करना चाहता है, लेकिन आपने हर जगह अडानी के लिए समझौता कर लिया कि आप अपने देश में अडानी को ठेका दीजिए, हम अपने देश में आपको फ्री हेला हेल मालामाल कर देंगे, लूट ले जाइए हमारे देश को। यह किया आपने। अब ऐसे में इजराइल से दोस्ती क्यों? हमारी दोस्ती तो ईरान और रशिया से थी, कम रेट में आयल मिलता था। अब तो ईरान ने साफ आयल देने से मना कर दिया, रशिया ने आयल और गैस साफ कह रहा है कि हम नहीं देंगे, यानी कि दोस्ती तोड़ दिया। तो आप तेल लाएंगे किससे? $145 प्रति बैरल के हिसाब से आप लमसम सामान ला रहे हैं, आयल ले आ रहे हैं। तो 60 रुपया था जब कीमत, तो हमारा कीमत जब जो था पेट्रोल का 95 रुपया था, और 145 रुपया में आप किस रेट में देंगे? 200 रुपये लीटर देंगे आप, और रेट $200 प्रति बैरल तक जाने की बात हो रही है। शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, खजाना खाली हो चुका है, आप सोना बेच रहे हैं। अब यह जो परिस्थितियां, सारे रास्ते आपके बंद हो गए हैं, आप क्यों कंप्रोमाइज हुए? तो गुड एक्टर कौन कहता है? ट्रंप कहता है। सीज फायर किसने कराया? कौन कहता है? ट्रंप कहता है। ट्रेड डील की घोषणा कौन करता है? ट्रंप कहता है। तो अगर आपने नहीं करना है तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप कंप्रोमाइज हो, आपके देश का फैसले वह ले रहा है और आप उसे गुड एक्टर की तरह मान रहे हो, बार बार वह संबोधन में कहता है। अब ऐसे में आपने पुरानी दोस्ती तोड़ दी, और जब पुरानी दोस्ती तोड़ दी तो आपको रशिया और ईरान ने सारे रास्ते बंद कर दिए। इस युद्ध के वक्त भी चाइना का माल जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन भारत का नहीं आ रहा है। यानी कि आपकी कमी के वजह से, आपकी गलत नीति की वजह से, आप क्लियर नहीं हो, इसके वजह से आ रहा है। तो फिर आपने तो गलती बड़ी कर दी कि दोस्त को छोड़कर दुश्मन को गले लगा लिया आपने। इजराइल और अमेरिका तो कभी भारत का था ही नहीं, लेकिन आरएसएस का और भाजपा का था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त नहीं था, मोदी का है। और मोदी और अमित शाह एक ऐसे शख्स हैं जिनको दुनिया ने बैंड किया हुआ, इन्हें कोई वीजा नहीं मिलता है, और जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे हुए इन्हें फिर वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए बैंड है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। अब ऐसे में जब आपके हर फैसले से देश को नुकसान हो रहा है और देश की दिक्कतों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो देश आपको क्यों भुगते हैं? तब इसका मतलब मोदी को 100% अब जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा गद्दी, आज नहीं तो कल, नहीं तो जनता नजरअंदाज करेगी फिर। तो जनता के गुस्से का शिकार तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जनता इनको लेकर के अब उबाल मारना शुरू कर रही है, क्योंकि
कोरोना से बड़ी मुश्किल से लोग उठ खड़े हुए थे और नरेंद्र मोदी के नाकामी ने फिर बेरोजगार करना शुरू कर दिया। तो कोरोना काल में मनरेगा ने बहुत संभाला और आपने तो मनरेगा को बंद कर दिया। जी राम जी लाए हैं, तो जी राम जी लाए हैं तो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% कौन देगा? राज्य सरकार। 40% राज्य सरकार देगी और मनरेगा में था कि 90% केंद्र सरकार को देनी पड़ती थी, तो राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती थी। राज्य सरकार कर्ज में डूबी हुई है और यह जो युद्ध का मार जो पड़ रहा है, सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो कौन काम देगा? कोई नहीं देगा। तो ऐसे में लोगों की नाराजगियां गांव में भी बढ़ेगी, यानी कि मोदी 100% जाने वाले हैं, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, आज या कल, लेकिन वक्त नजदीक आ गया है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस ईरान इजराइल के युद्ध ने इनका पूरा इन्हें बेपर्दा कर दिया है, इनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। ट्रंप के चक्कर में मोदी बुरी तरह से फंस गए, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप दर्शकों को एक चीज बताऊं, ईरान इजराइल इस युद्ध का कुछ अहम तस्वीरें टीवी इंडिया न्यूज 24 के पास आई है। 7:30 बजे की स्पेशल रिपोर्ट में वह सारी चीजें आप दर्शकों को मैं दिखाऊंगा, जरूर जुड़िएगा। और गुजारिश करूंगा आप दर्शकों से कि इस युद्ध पर नजर बनाए रखिए, यह आपके जीवन को तबाह करने वाला एक इतिहास रचने वाला युद्ध है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। आज जो तस्वीरें इस युद्ध के मैं आप दर्शकों को दिखाने वाला हूं, एक तो है सरकार रोक रही है, प्रताड़ित भी कर रही है, लेकिन फिर भी खबरें आप तक तो पहुंचनी चाहिए, तस्वीरें पहुंचनी चाहिए। आज टीएफडी इंडिया न्यूज 24 अपने स्पेशल रिपोर्ट में 7:30 बजे हुआ दिखाने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा और उसे बड़ी ध्यान से देख करके समझिएगा, हर एक बातों पर उस पर डिस्कस और पूरा ब्यौरा पेश करूंगा आप दर्शकों के सामने स्पेशल रिपोर्ट में 7:30 बजे। आप चौंकने वाले हैं। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।